महंत समनदास जी महाराज से मेरा 2 बार मिलने का मौका मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ। गंगो आप तशरीफ लाए, आपके कार्यक्रमों में मैं जब भी वहां हुआ मैं गया और एहसास हुआ कि एक सीधा साधा व्यक्ति जब ना मैं बहुत कीमती कपड़े पहनता हूं, ना बहुत कीमती जूते पहनता हूं, लेकिन सोए हुए समाज को जगाने का काम करता है। और लाखों लाखों लोग जिसके अनुयायी हो जाते हैं। साथियों, मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ नीले झंडे के नीचे आने का। अब से 1.5-2 साल पहले मेरे बहन जी ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं इस विधानसभा से उम्मीदवार के रूप में बहन जी की तरफ से चुनाव लड़ा। यहाँ मेरी मातृशक्ति, मेरे नौजवान भाई बच्चे बैठे हैं। बहुत सारे लोग मुझे जानते भी नहीं होंगे, लेकिन हाथी के निशान पर मोहर लगा करके इन्होंने इस खराब चुनाव में भी मेरी जमानत बचाने का काम किया। सब इस समाज का जो आप बैठे हैं, आप लोगों का कारनामा। अगर मेरा समाज सही रहता तो आज विधायक के रूप में आपके बीच में आता। और ये ताकत है जो बाबा साहब ने संविधान से आपको और हमें दी है। बराबरी की ताकत दी है, वोट का अधिकार दिया। अब ये बच्चा मेरा हैप्पी साइकिल गा रहा था। संविधान के बिना वाकई देश नहीं चल सकता, लेकिन आज की ताकतें संविधान को बदलना चाहती हैं। बाबा साहब के उस कानून को बदलना चाहती हैं। हमें और आपको किस काम पे लगाएंगे? अब आज और कोई काम नहीं हो रहा है। या तो रामनवमी के जुलूस पे झगड़ा देख लो, या मुहर्रम के जुलूस पे तनाव देख लो, या कहीं मॉब लिंचिंग देख लो, गाय की तस्करी हो रही, झूठे की तस्करी हो रही। इस काम पे लगा दिया। तरक्की की बात नहीं करना चाहते और आपको चाहते हैं, क्योंकि जो समाज यहाँ बैठा हुआ है ये उत्तर प्रदेश का चट्टान की तरह मजबूत समाज है। 21% आपकी हिस्सेदारी इस प्रदेश के अंदर होती है। आपको चाहते हैं कि आपको राह से गुमराह कर दें, आपके बीच में आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़े बड़े भाषण देंगे, लेकिन अगर इनका अतीत आप उठा करके देखो तो जितना जुल्म और ज़्यादती इनकी नीतियों ने आपके साथ कर रखी है, किसी और ने नहीं कर रखी। ये देश सबको पता है कि ये हिंद कुश का इलाका था और ये शूद्रों का और हुनों का देश था। आज बाहर से आकर के लोगों ने शूद्र को बताया पैर के नीचे, नए से नए कानून लागू करा दिए और नतीजा क्या हुआ कि समाज का एक हिस्सा यानी आप लोग, हमारी पीढ़ियां पिछड़ती चली गई। हजारों साल पिछड़ी रही। तब एक युग पुरुष पैदा हुआ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने ये महसूस किया कि संविधान में वो प्रावधान दो कि मेरा समाज भी बराबर उठ करके बराबर की कुर्सी पर बैठ सके, कलेक्टर और डीएम और एसएसपी और डॉक्टर इंजीनियर बन सके। और आज आपके सामने नतीजा है कि आज सब आपको सलाम करते हैं, सब झुकते हैं आकर के और पीढ़ियों के ताल्लुक बताते हैं कि हमारे इस तरह संबंध थे, हमारे ये थे। पता आपको भी है, हमें भी है। मेरे बुजुर्गों और साथियों, ये जो संगत बैठती है, जब कार्यक्रम होते हैं, संत रविदास जयंती मनाई जाती है, महंत समनदास जी महाराज का दी हुई तारीख पर हम लोग इकट्ठा होते हैं। ये सारे कार्यक्रम सिर्फ इसलिए हैं कि समाज जागरूक रहे, समाज जिंदा रहे। क्योंकि वसीम बरेलवी की 2 लाइनें याद आती हैं कि उसूलों पर अगर आंच आ जाए तो टकराना जरूरी है, और अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो आप जिंदा हो तो जिंदा नजर आओगे। और ये विधानसभा का चुनाव इस बात का सबूत है कि मुझे 57,000 वोटों में से 38,000 वोट आप लोगों ने देकर के अपनी जिंदा दिली का सबूत देने का काम किया। अगर ये मेरे साथ मेरा समाज सही रह जाता, मेरा वो नारा गलत नहीं था कि अब की बार 1 लाख बार। वास्तव में हम और आप अगर इकट्ठे रहेंगे तो कोई नहीं टिक पाएगा। किसी कोई 30,000 वाला ही एमएलए बन रहा, 30,000 वाला ही हार रहा। मैं और आप 2 लाख वोट 380 में से हम तीसरे नंबर पर बैठे। ये हमारी कमजोरी। लेकिन आप मजबूत रहिए। मेरे समाज को टक्कर लग गई,
आंख नहीं मिला पा रहे हैं मुझसे, क्योंकि उन्हें डाउट था, ये शक था कि शायद दलित समाज मुझे वोट नहीं देगा। और मैं उनसे कह रहा था कि मुझे वोट नहीं दे रहे हैं, ये अपनी उस नेता को, बहन कुमारी मायावती को वोट देने का काम करते हैं, जिनकी वजह से आज समाज सर उठा करके चल रहा है, जिनकी वजह से समाज आज मजबूती से खड़ा है। और ये मेरी मातृशक्ति बैठी है। मैंने चुनाव लड़के देखा है कि अपनी बहन जी को देवी की तरह आप लोग इज्जत देने का काम करते हैं। तो कोई बात नहीं, देहाती कहावत है, जाओ दान रहो क्यारी, अब के नहीं अपनी बारी। कब तक तिफरका फैलाएंगे, कब तक अलग अलग करेंगे? एक समय आएगा, लेकिन आ रहा है, धीरे धीरे जुड़ने जा रहा है। क्योंकि जो भूत हमारे समाज को चढ़ाया था कि अखिलेश भैया पहुंच गए वहां, शपथ ले रहे हैं, वो तो उतर गया। एक सीधी सी बात है, 100 में से 51 करोगे तो जीतोगे ना। अगर 100 में से 49 रहोगे तो नहीं जीत सकते। और आपका और मेरा समाज मिलकर के हम 52, 53, 54, 55 बनते हैं 100 में से। अगला कोई टिकता नहीं सामने। तो इसलिए इन कार्यक्रमों का मकसद सिर्फ ये है कि समाज जागरूक रहे, अपने बच्चों को तालीम की तरफ लेके चलिए। बाबा साहब ने संविधान में शिक्षा का बराबर का अधिकार दिया है। बच्चों को पढ़ाइए, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, बदलता चला जाएगा। यहाँ बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हैं, अब से 40 साल पहले में राज्य में जमीन आसमान का फर्क है। कुछ ऐसे भी होंगे जिन 60-70 साल का पता होगा, वो उस दौर को याद करें और अब के दौर को याद करें। जमीन आसमान का फर्क आ गया। समाज तरक्की की तरफ है। मेरी शुभकामनाएं आप सबको इन दुआओं के साथ कि हम यहाँ इकट्ठा हुए, अगले साल फिर इकट्ठा हो और ये आने वाला साल हमारे और आपके लिए खुशियों भरा हो, सबके घर में सुख और सुकून हो, शांति हो। और हमारे जो बुजुर्ग चले गए, जो नीतियां वो बता के गए, महंत समनदास जी महाराज, महंत संत रविदास जी महाराज और तमाम हमारे बुजुर्ग जो हमारे समाज से भी गए, हम तो उनको भी कहते हैं, क्योंकि जब कोई उस लेवल पर पहुंच जाता है फिर वो एक समाज का नहीं होता। संत रविदास जी केवल आपके संत नहीं है, वो हमारे भी संत हैं। महंत समनदास जी केवल आपके आदरणीय नहीं, हमारे भी आदरणीय है। तो जो नीतियां और जो बात बता के गए, हम उसका अनुसरण करें, उसको साथ लेकर के चलें। और अपने समाज में मैं एक बात कह सकता हूं, आज इस पवित्र स्थान से अपने संत समाज के बीच में खड़े, जैसा भी हूं आपके लिए हर वक्त हाजिर। कोई मेरे क्षेत्र में मेरे दलित समाज के लोगों को कोई बुरी नजर से नहीं देख सकता, और अगर कोशिश करेगा तो सबसे पहले मुझसे टकराएगा। आपके लिए दीवार बनकर के खड़ा होने का काम नौमान मसूद करेगा, क्योंकि आपका इतना बड़ा एहसान है कि मैं अपनी खाल के जूते भी बनाकर पहना दूं तो वो आपका एहसान मुझसे नहीं उतर पाएगा। अगर आप साथ ना होते तो मेरा 70 साल का राजनीतिक घराना, मेरी जमानत जब्त हो गई थी। आप लोगों ने इज्जत बचाई। हार जीत तो कुदरत के हाथ है। इसलिए मैं आप सबको एक बार फिर यहाँ इकट्ठा होने की, अपने समागम की, जो आप यहाँ बैठे हैं, इसकी दिल की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूँ। अपने संत समाज को सलाम करते हुए, आप सब लोगों को सलाम करते हुए आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत।